नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की गहराइयों में उतरेंगे जिनकी कहानी मतलब ज्ञान और तर्क से शुरू होती है और ख़त्म होती है अनन्य उन्मुक्त प्रेम और भक्ति पर। जरा सोचिए, एक प्रकांड विद्वान जिसे शास्त्र पुराण सब कुछ पता हो और वो 42 साल की उम्र में अपना सब कुछ, अपनी किताबें, अपनी पुरानी पहचान सब यमुना में बहा दे। क्यों? आज हम बात कर रहे हैं श्री हरिराम व्यास जी की। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन की इसी अद्भुत यात्रा को दिखाते हैं। और आज हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि वो कौन सा एक पल था, वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने एक तर्कवादी विद्वान के मन को पूरी तरह बदल दिया और उन्हें एक रस सिद्ध भक्त बना दिया। हाँ, तो चलिए इस कमाल की यात्रा को शुरू से समझते हैं। लेकिन एक मिनट, इससे पहले यह समझना जरूरी है कि रस सिद्ध भक्त का मतलब क्या है। ये कोई किताबी शब्द तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत गहरा शब्द है। देखिए, रस का मतलब है भक्ति का वो दिव्य आनंद, वो अलौकिक भाव जो ईश्वर के साथ एक जीवंत रिश्ते में महसूस होता है। अच्छा। और सिद्ध मतलब जिसने उस रस को पा लिया हो, उसे अनुभव कर लिया हो। तो रस सिद्ध भक्त वो है जिसके लिए ईश्वर अब कोई सिद्धांत नहीं है, कोई फलसफा नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत, प्रेमपूर्ण और जीवंत अनुभव बन चुका है। व्यास जी की कहानी ज्ञान से इसी रस तक पहुंचने की कहानी है। कमाल है। चलिए ये शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है ओरछा बुंदेलखंड से। श्री हरिराम व्यास जी के बारे में हमारे स्रोत बताते हैं कि वो एक बहुत ही कुलीन और विद्वान परिवार में जन्मे थे। हाँ, उनके पिता सुकुल सुमोखन जी अपने समय के माने हुए विद्वान थे। तो ज्ञान और शास्त्र तो व्यास जी को विरासत में मिले थे। वो बचपन से ही विलक्षण थे। अच्छा। वेद, शास्त्र, पुराण सब उन्हें कंठस्थ थे। लेकिन उनकी एक खास बात थी, उनकी बुद्धि बहुत तेज और तर्क प्रधान थी। वो हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखते थे। बिल्कुल, मतलब सिर्फ मान लेना काफी नहीं था उनके लिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। पर यही तर्क उनके लिए एक बाधा भी बन रहा था, है ना? शास्त्रों में गुरु की महिमा तो उन्होंने बहुत पढ़ी थी, पर उनका मन वो किसी को गुरु मानने को तैयार ही नहीं था। यही तो सबसे बड़ी उलझन थी। यही उनका सबसे बड़ा द्वंद्व था। 42 वर्ष की आयु हो गई थी, जो उस समय बहुत मानी जाती थी। उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार था। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रार्थ में उनसे हार जाते थे, लेकिन उनके अपने मन में शांति नहीं थी, एक बेचैनी थी, एक खालीपन। हाँ, एक खालीपन था। वो एक ऐसी नाव पर सवार थे जिसमें पतवार तो थी, पर ये नहीं पता था कि जाना कहाँ है। वो किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उनके तर्क को शांत कर सके, पर उन्हें कोई मिलता ही नहीं था। और फिर इसी कश्मकश के बीच उनकी जीवन में वो मोड़ आया। उनकी मुलाकात श्री नवलदास जी से हुई। ये कौन थे? श्री नवलदास जी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, जो वृंदावन में एक नई तरह की प्रेम भक्ति की धारा बहा रहे थे। जब व्यास जी उनसे मिले तो एक विद्वान होने के नाते उन्हें लगा कि यहाँ भी शास्त्रार्थ होगा, ज्ञान की बातें होंगी। पर हुआ कुछ और ही। क्या हुआ? सत्संग के दौरान नवलदास जी ने अपने गुरु श्री हिताचार्य जी का एक पद गाया, आज अति राजत दंपति भोर। और इसी पद की एक पंक्ति ने जैसे सब कुछ बदल दिया। वो पंक्ति थी, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर। इसका मतलब है कि श्री राधा कृष्ण अपने प्रेम विहार से मेरे हृदय को शीतल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। मुझे ये बात हैरान करती है, एक व्यक्ति जो 42 साल से तर्क और ज्ञान में उलझा हो, वो एक कविता की पंक्ति सुनकर कैसे बदल सकता है? ये तो तर्क के बिल्कुल विपरीत है। आपका सवाल बहुत अच्छा है और यही इस कहानी का सार है। सोचिए, व्यास जी का मन ज्ञान की अग्नि में जल रहा था। तर्क, प्रश्न, शंकाएं ये सब गर्मी पैदा करते हैं। सही बात है। और उस जलते हुए हृदय पर जब हियो सिरावत मोर यानी हृदय को शीतल कर रहे हैं शब्द पढ़े, तो उन्हें लगा कि यही तो वो चीज है जिसकी मुझे तलाश थी, शांति, शीतलता। उन्हें सोचा कि जिनका नाम लेने से ही हृदय शीतल हो जाता है, वो स्वयं कितने रसिक और करुणामय होंगे। तर्क का जवाब तर्क से नहीं मिला, तर्क का जवाब प्रेम की शीतलता से मिला। वाह, ये तो अद्भुत विश्लेषण है। तो इसके बाद व्यास जी ने क्या किया? क्या उन्होंने तुरंत नवलदास जी को अपना गुरु मान लिया? नहीं, उन्होंने नवलदास जी से श्री हिताचार्य जी के बारे में और जानना चाहा। तब नवलदास जी ने
उन्हें उस प्रेम उपासना के बारे में बताया जिसे रसोपासना या सखी भाव की उपासना कहते हैं। उन्होंने समझाया कि ये भक्ति का वो मार्ग है जहां विधि निषेध यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके कठोर बंधन नहीं है। अच्छा। योग, जप, तप, व्रत ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। रसोपासना में इन सब से ऊपर है शुद्ध निश्चल प्रेम। सखी भाव की उपासना, ये क्या है? क्या इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझा सकती हैं? या कोई सांसारिक सुख, बल्कि वो स्वयं को राधा कृष्ण की एक सखी या सहचरी मानकर उनकी नित्य लीलाओं में, उनके प्रेम विलास में बस सेवा करना चाहता है। उसका सुख भगवान के सुख में है। ये संबंध दास का नहीं, याचक का नहीं, बल्कि एक प्रेमी सखी का है। ये विचार ही उस समय के कर्मकांडी समाज में क्रांतिकारी था। और इसी क्रांतिकारी विचार ने व्यास जी को खींच लिया। उन्होंने नवलदास जी से कहा कि मुझे अपने गुरु के पास ले चलिए, और बिना एक पल सोचे वो वृंदावन के लिए निकल पड़े। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। जो व्यक्ति 42 साल से किसी के आगे सिर नहीं झुका पाया, वो एक पद सुनकर सब कुछ छोड़कर चल पड़ा। ये दिखाता है कि उनके अंदर सत्य को पाने की प्यास कितनी गहरी थी। उन्हें बस एक सही दिशा की जरूरत थी, जो उन्हें मिल गई थी। तो वृंदावन पहुंचकर क्या हुआ? क्या वहां कोई बड़ा ज्ञान यज्ञ हुआ, कोई शास्त्रार्थ, जैसा व्यास जी शायद उम्मीद कर रहे होंगे? कुछ भी नहीं। और यही सबसे सुंदर बात है। जब वो मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री हिताचार्य जी, जिन्हें वो अपना गुरु बनाने आए थे, वो तो ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं। रसोई बना रहे थे? हाँ, बड़े सहज भाव से। व्यास जी को देखकर उन्होंने बस इतना कहा, आइए बैठिए। व्यास जी चर्चा शुरू करना चाहते थे, पर हिताचार्य जी ने चूल्हे पर चढ़े पात्र को नीचे उतारा, हाथ धोए और मुस्कुराकर बोले, आप दोनों काम एक साथ कर सकते थे, हाथ से रसोई भी और मुख से चर्चा भी। मतलब कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, एकदम सहज जीवन। पर फिर दीक्षा कैसे हुई? बात आगे कैसे बढ़ी? हिताचार्य जी ने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस अपना एक और पद सुना दिया। वो पद था, यजु एक मन बहुत ठोर करे कहीं कोने सधु पायो। इसका अर्थ है कि एक मन को जब बहुत सारी जगहों पर लगाया जाता है तो भला किसे सुख मिला है। जैसे कोई एक साथ 2 घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकता। तो मन लगाने की सही जगह क्या है? हिताचार्य जी ने समझाया कि मन लगाने के 2 ही ठिकाने हैं। एक ये नाशवान संसार और दूसरे भगवान और उनके भक्त। संसार तो आंखों के सामने हर पल नष्ट हो रहा है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपना मन भगवान के भक्तों के चरणों में लगाना चाहिए। बस ये एक बात, ये एक पद व्यास जी के हृदय में उतर गया। उन्होंने उसी क्षण जीवन भर के लिए भगवान के भक्तों को ही अपना सब कुछ मान लिया। और उन्होंने हिताचार्य जी से दीक्षा देने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद व्यास जी ने जो किया, वो आज के समय में भी किसी के लिए सोचना मुश्किल है। हाँ, ये उनकी यात्रा का सबसे नाटकीय और महत्वपूर्ण मोड़ था। दीक्षा लेने के बाद वो सीधे यमुना तट पर गए। वो अपने साथ ज्ञान के बड़े बड़े ग्रंथ, पोथियां लेकर आए थे, जिनसे वो किसी भी विद्वान को शास्त्रार्थ में हरा सकते थे। हाँ। उन्होंने वो सारा बोझ, वो सारी पोथियां एक एक करके यमुना जी में बहा दी। ये सिर्फ किताबें बहाना नहीं था, है ना? इसके पीछे का भाव क्या था? ये तो ऐसा है जैसे आज कोई बड़ा वैज्ञानिक अपनी सारी रिसर्च और डिग्रियां जला दे। आपने बहुत सही तुलना की। ये सिर्फ किताबें बहाना नहीं था, ये ज्ञान के अहंकार को विसर्जित करना था। सोचिए, एक विद्वान के लिए उसकी किताबें, उसका ज्ञान ही उसकी पहचान होती है। बिल्कुल। व्यास जी उस दिन कह रहे थे कि पोथियों में बंद ज्ञान जो सिर्फ तर्क, वितर्क, वाद विवाद और अहंकार के काम आए, वो एक बोझ है। सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, हृदय से आता है। उन्होंने सिर्फ कागज नहीं, बल्कि अपनी मैं एक विद्वान हूं वाली पहचान को ही यमुना में बहा दिया था। ये एक पुराने अध्याय का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत थी। तर्क का अध्याय समाप्त हुआ और प्रेम का अध्याय शुरू हो गया। और ये प्रेम सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा, ये उनके हर काम में दिखने लगा। रासलीला वाला प्रसंग तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल, उस प्रसंग को समझना जरूरी है। व्यास जी एक रासलीला देख रहे थे। अचानक नृत्य करते हुए जो पात्र प्रिया जी यानी राधा रानी का स्वरूप बने थे, उनके पैर से घुंघरू टूटकर गिर गया। ओह! रास रुक गया, संगीत रुक गया। सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा। और यहाँ हमें उस समय के समाज को भी ध्यान में रखना होगा। आज से लगभग 450 वर्ष पहले
वर्णाश्रम धर्म के नियम बहुत कठोर थे। व्यास जी एक उच्च कुलीन ब्राह्मण थे और यज्ञोपवीत यानी जनेऊ एक ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान, उसका सबसे बड़ा धार्मिक चिन्ह माना जाता था। उसे तोड़ना महापाप समझा जाता था। लेकिन उस पल व्यास जी के लिए भक्ति और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं था। उनके लिए प्रिया जी का रास रुकना ये सबसे बड़ा अधर्म था। उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा, सबके सामने अपना यज्ञोपवीत तोड़ा, उसके धागे से उस पात्र का घुंघरू बांधा और कहा, रास आरंभ करो। ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति रही होगी। क्या वहां लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध की जगह प्रशंसा हुई। वहां जितने भी रसिक और भावुक भक्त बैठे थे वो समझ गए कि व्यास जी ने क्या किया है। उन्होंने धर्म के बाहरी चिन्ह से ऊपर उठकर धर्म के सार को यानी सेवा और प्रेम को चुना। उन्होंने साबित कर दिया कि वो अब किसी नियम या बंधन में नहीं है, वो प्रेम में है। बाद में उन्होंने उस सभा में कहा भी, इस यज्ञोपवीत को जन्म भर ढोया पर काम आज ही आया। क्या बात है। जिस पहचान को वो जीवन भर एक नियम की तरह ढो रहे थे, वो आज उनकी आराध्या की सेवा में काम आई। उनका ईश्वर से रिश्ता अब शास्त्रों का नहीं बल्कि बहुत ही व्यक्तिगत और आत्मीय हो गया था। इतना आत्मीय कि वो उनसे लड़ भी लेते थे, रूठ भी जाते थे। एक और छोटा सा प्रसंग है। एक दिन वो अपने ठाकुर श्री युगल किशोर जी को पगड़ी बांध रहे थे, पर ठाकुर जी का सिर चिकना होने के कारण पगड़ी बार बार फिसल जाती थी। बहुत देर कोशिश करने के बाद व्यास जी खींच गए और बोले, प्रभु या तो ढंग से पाक बंधवा लो, नहीं तो खुद ही बांध लो। और ये कहकर वो वहां से चले गए। और ये तो कमाल है, जैसे कोई अपने दोस्त से नाराज हो रहा हो। फिर क्या हुआ? जब वो थोड़ी देर बाद वापस लौटे तो देखकर हैरान रह गईं। ठाकुर जी के मस्तक पर एक बहुत ही सुंदर करीने से बंधी हुई पगड़ी थी। व्यास जी भाव से भर उठे और बोले, वाह प्रभु, जब इतनी सुंदर पग आप खुद बांध सकते हैं तो भला मेरी बांधी हुई टेढ़ी मेढ़ी पगड़ी आपको क्यों पसंद आने लगी? ये है रस भक्ति, जहां ईश्वर के साथ एक सहज, प्रेमपूर्ण और निश्चल संबंध होता है। और ये प्रेम सिर्फ उनके ठाकुर जी तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी जाति, अपने कुल की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने लिखा है, कुल देवी राधा बरसाने खेरो ब्रजवासिन सो पाती, यानी मेरी कुल देवी तो राधा रानी है, मेरा गांव बरसाना है और मेरी बिरादरी, मेरे रिश्तेदार सभी ब्रजवासी हैं। उन्होंने कबीर, रैदास, सेन, धना जैसे भक्तों को जो जाति से अलग अलग थे अपना सच्चा कुटुंब बताया। उनके लिए भक्ति ही सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ा कुल था। तो तर्क का अध्याय समाप्त होने के बाद ये प्रेम सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने इस अनुभव को वाणी भी दी, उसे लोगों तक पहुंचाया। बिल्कुल, उनका ग्रंथ व्यासवाणी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसमें उनके रचे हुए पद हैं जो आज भी वृंदावन और पूरे ब्रज में बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। और खास बात यह है कि उनकी वाणी में ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संतुलन है। वो कोरे भावुक नहीं है। उनके पदों में आपको वेदांत के सिद्धांत भी मिलेंगे, लेकिन अब वो सिद्धांत शुष्क नहीं है, वो प्रेम और रस में डूबे हुए हैं। उनका ज्ञान रूपांतरित हो गया था। जैसे पहले वो ज्ञान एक सूखा पेड़ था और अब वो फलों और फूलों से लदा हुआ हरा भरा पेड़ बन गया था। और उनका वृंदावन से प्रेम तो ऐसा था कि वो उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ओरछा के राजा वाला प्रसंग तो इसी प्रेम की पराकाष्ठा है। हाँ, ओरछा के राजा उन्हें बहुत मानते थे और उन्हें वापस अपनी राजधानी ले जाने के लिए वृंदावन आए। उन्होंने बहुत विनती की, आग्रह किया कि कम से कम एक दिन के लिए ही ओरछा चलें। जब व्यास जी ने देखा कि राजा किसी तरह नहीं मान रहे तो उन्होंने कहा, ठीक है, जब चलना ही है तो मुझे अपने भाई बंधुओं से विदा तो ले लेने दो। और राजा को लगा होगा कि वो किसी इंसान से मिलने जा रहे हैं। लेकिन राजा ने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। व्यास जी वृंदावन की लताओं से लिपट लिपट कर, वृक्षों को गले लगाकर बच्चों की तरह रो रहे थे। वो कह रहे थे, अरे लता पता, अरे मेरे बंधु बांधवों, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आज मुझे तुमसे अलग होना पड़ रहा है? ये तो अविश्वसनीय है। राजा पर इसका क्या असर हुआ? बल्कि एक प्रेमी का हृदय था। राजा उनके पैरों पर गिर पड़ा, उनसे क्षमा मांगी और भक्ति का उपदेश लेकर अकेला ही अपनी राजधानी लौट गया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? श्री हरिराम व्यास जी की कहानी एक पल की शक्ति के बारे में है। एक कविता की एक पंक्ति, एक गुरु का एक शब्द कैसे किसी के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक संतुष्टि का रास्ता हमेशा बौद्धिक खोज से नहीं मिलता, बल्कि कभी-कभी ये सीधे दिल से जुड़ने से मिलता है, अनुभव करने से मिलता है। कहते हैं
इंटरनेट, किताबें, हम हर सवाल का जवाब अपने दिमाग से, अपने तर्क से ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्यास जी का जीवन हमें बताता है कि कुछ सबसे गहरे सत्य दिमाग से समझे नहीं जाते, बल्कि दिल से महसूस किए जाते हैं। उनका ज्ञान फेंका नहीं गया, बल्कि प्रेम की आग में तपकर कुंदन बन गया। बिल्कुल। तो आज सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अपने जीवन में वो कौन सा यज्ञोपवीत है, वो कौन सी पहचान, विश्वास, डिग्री या नियम है जिसे हम बहुत कस के पकड़े हुए हैं, जिसे हम अपना धर्म या अपनी पहचान मानते हैं, और जो शायद हमें किसी गहरे आत्मीय अनुभव से रोक रहा हो, और किसी ऊंचे मकसद के लिए, किसी प्रेम के लिए उसे तोड़ने के लिए क्या करना होगा।